गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागॉजी और ज्योग्राफी के अंदर आज का हमारा टॉपिक है भूगोल शिक्षक की विशेष गुण। यह हमारा पार्ट 2 है। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि एक भूगोल के शिक्षक में क्या विशेष गुण होने चाहिए, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक शिक्षक को विषय का ज्ञान होना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर एक शिक्षक को विषय का ज्ञान नहीं है तो वह छात्रों को किसी भी प्रकार का ज्ञान देने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए एक शिक्षक को विषय संबंधित ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। और इसके अंतर्गत हम देखें तो एक शिक्षक को अपने विषय का भी विशेष ज्ञान होना चाहिए, अगर अन्य विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि वह अपने विषय में इतना कुशल होना चाहिए कि अगर किसी छात्र को कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है तो वह उसका समाधान कर सके। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि एक शिक्षक को तात्कालिक घटनाओं का ज्ञान का होना भी आवश्यक है। अगर उन्हें उस शिक्षक को सभी तात्कालिक घटनाओं का ज्ञान होगा तो वह छात्रों के समक्ष उन घटनाओं को प्रस्तुत कर सकेगा। इसके साथ साथ देशाटन से भी प्रेम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें जब छात्रों को जब हम अध्ययन करवाते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके अंतर्गत हमें लगता है कि छात्रों को हमें भ्रमण के लिए जाना चाहिए, तो एक शिक्षक को भ्रमण के लिए भी छात्रों को ले जाना चाहिए, जिससे छात्रों को वह प्रत्यक्ष ज्ञान करवा सकता है और ज्ञान के दौरान वह अपने पकड़ संबंधित जानकारी भी दे सकता है। इसलिए शिक्षक को देशाटन से प्यार होना, प्रेम होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षण विधियों का ज्ञान। भूगोल के शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। हम जब भी कोई प्रकरण पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तो वहाँ पे हमें शिक्षण विधियों का प्रयोग भी करना चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखें तो शिक्षण सामग्री का अलग अलग प्रकार से, ये हम कहें परिस्थितियों में किस प्रकार से उस शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, वह भी एक शिक्षक को आना चाहिए। उसका चुनाव किस प्रकार करना चाहिए, वह भी शिक्षक को आना चाहिए। साथ ही इस अनुसार उन्हें नवाचारों का प्रयोग करना भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नवाचारों का प्रयोग करना। कि एक शिक्षक को देखना चाहिए कि जब वह अध्ययन करवा रहा है तो उसमें वह क्या नई चीज ऐड कर सकता है, कौन सी शिक्षण विधियां ला सकता है, क्या उदाहरण पेश कर सकता है, किस शिक्षण सामग्रियों का उपयोग कर सकता है। तो वह शिक्षक को देखना है कि प्रकरण संबंधी मुझे किस चीज का इसके अंदर उपयोग करना है, किन परिस्थितियों में करना है। छात्रों संबंधी सब एक अध्यापक को आना चाहिए। यानी हम यूँ कहें कि अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिक्षण सामग्री प्रयोग करने में समर्थ। शिक्षण सामग्री प्रयोग करने में समर्थ। एक भूगोल के अध्यापक को शिक्षण सामग्री का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, वह भी अध्यापक को आना चाहिए, क्योंकि हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि शिक्षण सामग्री जो होती है वह उसका बहुत महत्व होता है।
प्रकार की रुचि रखते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना एक अध्यापक को इसके अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक ही है जो शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने का प्रयोग करता है। वही एक अध्यापक क्या करता है? शिक्षण सामग्री को प्रभावी बनाने का वह कार्य करता है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो उसे सहायक सामग्री के प्रयोग करने व उसके निर्माण करने में भी दक्ष होना चाहिए। एक अध्यापक किस कार्य में दक्ष होना चाहिए? सहायक सामग्री के प्रयोग में। सहायक सामग्री के प्रयोग करने में दक्ष होना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक को जो सहायक सामग्री है वह कब काम में लेनी है, वह भी छात्र को, एक शिक्षक को आना चाहिए। इस प्रकार हम कहें तो शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने में एक अध्यापक को समर्थ होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अन्य विषयों की जानकारी। अन्य विषयों की जानकारी। एक शिक्षक को हम देखते हैं तो वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वह इस प्रकार किया जाए कि सभी विषय किसी न किसी से आपस में संबंधित हो। इसके अंदर क्या हो? सभी विषय किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित होते हैं, कि सभी जो विषय है वह क्या होते हैं? किसी न किसी प्रकार से आपस से संबंधित होते हैं। ऐसा वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। जैसे जो भूगोल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे भूगोल किससे संबंधित है? भूगोल का किससे संबंध है? अर्थशास्त्र। राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, गणित, भौतिक विज्ञान,
संबंध है। आगे हम देखें तो जो भूगोल है उसका अर्थशास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र से, इतिहास से, गणित से, भौतिक विज्ञान से, जीव विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से भी संबंध कहीं ना कहीं होता है। क्योंकि भूगोल के अंदर हम देखते हैं कि जो हम अर्थशास्त्र में जो हम बजट पढ़ते हैं, जो क्षेत्रफल निकालते हैं या हम गणित करते हैं, तो वह भी क्या है भूगोल से संबंधित होता है। क्योंकि भूगोल में भी हम स्टैटिक पढ़ते हैं जिसके अंतर्गत हम इन सब आंकड़ों को, यानी हम जो माध्य है, माध्यिका है, ये सब क्या है हम जो निकालना हम भूगोल में सीखते हैं। तो वही चीज़ क्या आती है अर्थशास्त्र में काम में आती है। अगर कोई जमीन है, कोई जमीन में विवाद होता है, जो भी होता है, तो वह भूगोल से जो ये जो पृथ्वी होती है, जमीन होती है, वह संबंधित होती है, परंतु उस पर जो अधिकार होता है वह राजनीति वालों का होता है। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं होता है। इतिहास से भी भूगोल का संबंध होता है, क्योंकि हम अगर हम प्राचीन काल में अगर कोई चीज़ को देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि हम जब कृषि थी वह प्राचीन काल में कैसे की जाती थी और वर्तमान काल में किस प्रकार से कृषि की जाती है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि हम प्राचीन की बात करते हैं तो वह चीज़ क्या चली जाती है, इतिहास चली जाती है। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो कृषि है वह किससे है, भूगोल से जुड़ी हुई होती है। तो इतिहास का भूगोल से भी संबंध होता है। यही कहें हम तो विज्ञान विषय में भी संबंध होता है, क्योंकि विज्ञान में अंदर से जो चीज़ें होती है वह भूगोल से संबंधित होती है। तो इसका संबंध उससे भी होता है, ज्योतिष विज्ञान से भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो भूगोल है उसका संबंध इन सब चीज़ों से होता है। तो एक अध्यापक है उनको अपने विषय संबंधित तो ज्ञान होना चाहिए, परंतु उन्हें अन्य विषयों की जानकारी भी रखना बहुत ही आवश्यक होती है। इसलिए अध्यापक को अन्य विषयों की जानकारी रखनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मूल्यांकन क्षमता। अब इसके अंतर्गत हम देखें तो एक भूगोल के शिक्षक में मूल्यांकन की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक ने क्या पढ़ाया है और एक छात्र ने कहाँ तक उस चीज को सीखा है, तो उसका भी ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए एक अध्यापक को समय समय पर मूल्यांकन छात्रों का करते रहना चाहिए, जिससे पता चले कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान कितना छात्रों ने ग्रहण किया है। तो हम देखें तो एक शिक्षक को मूल्यांकन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जिससे एक शिक्षक समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन कर सके। इससे क्या होगा कि मूल्यांकन करेगा तो छात्र के द्वारा पता चलेगा कि छात्र ने कितना सीखा है, हमने जिस प्रकार से छात्रों को ज्ञान दिया है वो कितना सीखा है। तो एक अध्यापक में क्या होना चाहिए, मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सौंदर्य प्रेम। भूगोल के शिक्षक को सौंदर्य प्रेमी होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वह प्राकृतिक सौंदर्य को अपना संबंध स्थापित कर सकेगा, अगर उसे प्रगति से प्रेम होगा, तभी एक छात्र को वह प्रगति संबंधित चीजों का ज्ञान वह प्रदान कर सकता है। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, जैसे वनस्पति का ह्रास हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, ये सब समस्याएं हैं, जानकारी वह छात्रों समझ प्रस्तुत कर पाएगा। इसलिए एक अध्यापक को सौंदर्य प्रेमी होना भी आवश्यक है। और इसके साथ हम देखें कि एक अध्यापक को भ्रमण द्वारा शिक्षण कार्य में भी कार्य को संपन्न करने की क्षमता का भी
भूगोल से परिचित। आगे हम देखें तो भूगोल का शिक्षक कितना भी कुशल क्यों ना हो जाए, उसे समय तक शिक्षण काल प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता जब तक उसको स्थायी भूगोल से वह परिचित नहीं हो पाएगा। इसलिए भूगोल के अध्यापक को स्थानीय भूगोल से परिचित होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वह स्थानीय भूगोल से परिचित नहीं है तो वह छात्र को किसी भी प्रकार का ज्ञान देने में असमर्थ होगा। क्योंकि अगर उसे जहाँ पर वह रहता है, जो परिवेश में रहता है, जो आसपास जो भौगोलिक चीजें हैं, उनका उसे ज्ञान नहीं है, तो वह शिक्षक छात्रों को सामने किसी प्रकार का ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए अध्यापक को स्थानीय भूगोल से परिचित होना बहुत ही आवश्यक है, तभी एक छात्र को वह ज्ञान दे सकता है और वह स्थानीय भूगोल के माध्यम से ही किसी पाठ का विकास कर सकता है। अगर एक शिक्षक को कोई टॉपिक पढ़ाना है तो वह अपने स्थानीय भूगोल से जोड़कर, यानी सरल वे में जोड़कर वह उस प्रकरण तक आएगा और प्रकरण के द्वारा वह छात्र को ज्ञान प्रदान कर पाएगा। तो ये था स्थानीय भूगोल से परिचित। अब नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा लेखन। भूगोल का जो अध्यापक है वह हस्तलेखन में अच्छा होना चाहिए। हस्तलेखन में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक का अगर हस्तलेखन अच्छा है तो छात्र उनके द्वारा हस्तलेखन जिस प्रकार के एक शिक्षक करेगा तो उसको करने का प्रयास एक छात्र भी करता है। इसलिए हम देखें तो एक अध्यापक का हस्तलेखन भी अच्छा होना चाहिए, जिससे जब भी शिक्षार्थी उस हस्तलेखन को देखेगा तो वह सही प्रकार से पढ़ सकेगा। उन जो अगर एक अध्यापक ने चित्र बनाए हैं, रेखा चित्र बनाए हैं, ग्राफ बनाया है या हमने डायग्राम बनाया है आदि को वह अच्छे से उतार सकेगा, पढ़ सकेगा और देख सकेगा। इसलिए एक अध्यापक का हस्तलेखन अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक अध्यापक का हस्तलेखन अच्छा नहीं है तो छात्रों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर हम कहें कि एक भूगोल के शिक्षक का हस्तलेखन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भूगोल विषय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने होते हैं, या कहें ग्राफ्स बनाने होते हैं, डायग्राम बनाने होते हैं। तो जब एक शिक्षक अच्छे से उस डायग्राम को अगर बनाएगा तो एक छात्र के द्वारा तो एक छात्र उस चित्र को अच्छे से उतारने में सक्षम हो पाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, कहानी का अब एक अध्यापक का एक अच्छा कहानीकार होना भी आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते हैं उन्हें हम कहानी के माध्यम से कोई चीज को पढ़ाते हैं तो वह उस चीज को पढ़ने में रुचि रखते हैं। इसलिए अध्यापक को अच्छा कहानीकार होना आना चाहिए। किसी भी प्रकरण को किस प्रकार हमें कहानी बनाकर छात्रों के सामने प्रस्तुत करना है वह कार्य भी एक अध्यापक को आना चाहिए। और एक अध्यापक को जो विषय वस्तु है उसको कहानी के माध्यम से किस प्रकार बनाना है वह भी एक अध्यापक को उसके अंतर्गत आना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उन्हें तो कहानी बोलने में दक्ष होना चाहिए, क्योंकि कहानी के माध्यम से हम जब भी छात्रों को शिक्षण कार्य करवाते हैं तो
ज़्यादा रुचि होती है। तो ये था अच्छा कहानी का। इस प्रकार अगर हम अंत में देखें तो हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने विषय में तो प्रशिक्षित हो, उसमें गुणों की विशेषता हो, सभी विषय का ज्ञान हो। इसके साथ साथ हम कहें तो एक अध्यापक कहानीकार में भी पूर्ण होना चाहिए, तभी एक भूगोल के विद्यार्थी की स्तर में सुधार हो पाएगा। कि अगर एक अध्यापक सभी चीज़ों में कुशल है, सभी चीज़ों का ज्ञान है, उसे उसका हस्तलेखन अच्छा है, उसे सभी दार्शनिक घटनाओं ज्ञान है, खुद के विषयों का ज्ञान है, तो अगर इन सब चीज़ का ज्ञान होता है तो एक अध्यापक ही है जो छात्रों के अंदर सुधार ला सकता है, छात्रों के नेतृत्व गुणों का विकास कर सकता है। इसलिए अंत में यही है कि भूगोल के शिक्षक के अंदर का जो विशेष गुण है वह इस प्रकार के एक शिक्षक में होने चाहिए। अब इससे संबंधित आज का आपको गृह कार्य है। भूगोल शिक्षा के विशेष गुणों का वर्णन कीजिए। कि भूगोल के शिक्षक के विशेष गुणों का वर्णन कीजिए। ये आपको अपने नोटबुक में बताना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सबसे रहने के लिए अपना मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं तो किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखिए।